क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? रियल फैक्ट्स, पिंकी प्रॉमिस। ये है पायल और ये है रमेश। दोनों सिचुएशनशिप में हैं एंड ऑब्वियसली सेक्सुअली एक्टिव भी है, पर एक दिक्कत है। रमेश को लगता है कि सेक्सी टाइम में कॉन्डम सारा मूड किल कर देता है और पायल सीक्रेटली चाहती है कि ये सिचुएशनशिप ना रिलेशनशिप में बदल जाए। सो शी इज कंसिडरिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। ऐसे में मैं अगर पायल की बड़ी बहन होती तो मैं उसको बोलती कि रमेश को दफा करो। बट मैं हूँ आपकी इंटरनेट बेस्टी जो आपको रियलिस्टिक साइंस बैक्ड एडवाइस देने वाली हूँ। अगर आपकी भी पायल की तरह बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से फट रही है कि पिल अभी ले लिया तो फ्यूचर में बेबी नहीं कर पाओगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या, अ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम येल एंड द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पिंकी प्रॉमिस, एक हेल्थ टेक कंपनी रन बाय वुमेन फॉर वुमेन। और मैं अपनी सालों की एजुकेशन, एक्सपीरियंस और लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, आपको आपकी बॉडी के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगी, ताकि इंटरनेट के शोर में आपको हमारे चैनल में सुकून मिले। सबसे पहला सवाल ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये पिल्स काम कैसे करती है? बर्थ कंट्रोल पिल्स हमारे हार्मोन्स के थ्रू काम करती है एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिल्स। एक होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल और दूसरी है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। ये दो हार्मोन्स आपके बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, बट पिल्स के थ्रू एडिशनली और डाले जाते हैं। दोनों हार्मोन्स का मकसद बस ये है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करना। एक छोटी बर्थ कंट्रोल पिल की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। साइंटिस्ट का आशीर्वाद है ये बर्थ कंट्रोल पिल, महिलाओं के टेंशन का इलाज है ये बर्थ कंट्रोल पिल। ये छोटी सी पिल प्रेगनेंसी का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लेती है। ये पिल्स बॉडी में एक तीर से 3 शिकार करती है। पहला, ये ओव्यूलेशन को टेम्परेरीली स्टॉप करती है, मतलब एग रिलीज नहीं होता है। No egg, no way for it to get fertilized with the sperm and cause pregnancy. दूसरा, ये यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए रेडी होने से रोकती है। और तीसरा, ये स्पर्म के लिए एग तक पहुंचना मुश्किल बना देती है by making changes to the cervix and uterus, preventing pregnancy. अब अगर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो फिर लोगों को क्यों लगता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है? रीजन नंबर 1, सोशल कंडीशनिंग। यानी एट सम पॉइंट हम सबको किसी ना किसी ने तो अपना अनसॉलिसिटेड ओपिनियन दे दिया कि पिल्स ली तो फर्टिलिटी अफेक्ट होगी एंड सबकॉन्शियसली वी हैव जस्ट बिलीव दैट बुलशिट। सेकेंड वजह है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। लोग पिल्स बंद कर देते हैं और बंद करते ही सोचते हैं कि अब ब्लीडिंग होगी, रुको जरा सबर करो, एंड सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट टेक्स अप टू 3 months फॉर द साइकिल टू गेट बैक टू नॉर्मल। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, पिल्स लेने के दौरान पीसीओएस, थायराइड या हार्मोनल इश्यूज बैकग्राउंड में छुप जाते हैं। पिल बंद करती जब ये प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू होती है तो लोग कल्प्रिट पिल को समझने लग जाते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? नाउ फोर्थ कंफ्यूजन, इमरजेंसी पिल की वजह से होता है। आई पिल या अनवांटेड 72 इमरजेंसी पिल जो बार बार लेने से आपकी पीरियड साइकिल बिगड़ सकता है। बट देयर आर सम वुमेन हु शुड रियली नॉट टेक द पिल्स, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स उनके लिए कहीं साइड इफेक्ट्स ला सकती है। क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रियली यूज दीस पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज कैसे करें और कौन यूज करे? ओके, सो देयर आर टाइम्स व्हेन बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बाद भी लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट फॉलो द करेक्ट वे टू टेक द पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स तभी काम करेंगे जब आप उसको शेड्यूल के हिसाब से लोगे। कुछ पिल्स है जो 21 डेज के लिए लेना होता है, फिर 7 डेज के लिए बंद करना होता है। उस समय ब्लीडिंग होती है, मतलब योर पीरियड्स। कुछ और पिल्स ऐसे हैं जिनको रोज लेना होता है एंड ऐसे पिल्स के साथ में पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते हैं। सो जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, या समझो सुनीता विलियम्स जो स्पेस मिशन पर जाती है, या जिनको भी बहुत पीरियड पेन होता है, वो लोग यूजुअली ये कंटिन्यूअस पिल्स लेते हैं और उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। बट पिल्स का ऑनेस्टली सबसे बड़ा हेडेक यही है, अगर साइड टाइम पे नहीं लिया तो प्रेगनेंसी का रिस्क है। बट ये जान के पिल्स कंपनीज ने उनको ऐसे बनाया कि अगर आपने एक दिन की गोली मिस कर दी तो आपको इमीडिएटली जब याद आए तब ले सकता है एंड देन यू कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द पिल्स। बट अगर आप कई दिनों से पिल्स लेना भूल गए, देन दोज पिल्स बिकम इनइफेक्टिव। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एंड योर बेस्ट बेट वुड बी कॉन्डम यूज करना एज एन एडिशनल प्रोटेक्शन। नाउ देयर आर अ फ्यू रिस्क्स दैट कम विद टेकिंग द बर्थ कंट्रोल पिल्स, वो समझना भी जरूरी है। सबसे पहली बात, मेरे बाल कर्ली है,
कैमरा के पीछे खड़े प्रोड्यूसर के बाल स्ट्रेट है। मैं रैंडम चीज आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ऑल गर्ल्स आर नॉट द सेम एंड आवर बॉडीज आर नॉट द सेम, especially when it comes to taking birth control pills। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था ना कि पिल्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बट अलग अलग लोगों के बॉडी में ईस्ट्रोजन लेने के बाद अलग तरीकों के रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो एज अ सेफ्टी मेजर कुछ औरतों को बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेना चाहिए, स्पेशली विमेन जो स्मोक करती है, जिनके एज 35 प्लस हो, जिनको ब्लड क्लॉट्स डेवलप करने की हिस्ट्री हो, माइग्रेन्स, डायबिटीज़, फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या हार्ट इश्यूज की हिस्ट्री हो, या फिर वैरिकोज वेन्स जैसे प्रॉब्लम्स हो। ऑल्सो अगर आपकी डिलीवरी होके सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं ना, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू एज वेल। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि डॉक्टर्स हमेशा आपसे आपकी फुल हिस्ट्री नहीं समझ पाते हैं। देखो, हमारे देश में बहुत लोग हैं एंड डॉक्टर्स की बहुत कमी है, कुछ 830 लोगों के लिए एक डॉक्टर। इसलिए बिफोर बीइंग प्रिस्क्राइब बर्थ कंट्रोल पिल्स, डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है। ये हमने डिस्कस किया था कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों वाली बर्थ कंट्रोल पिल है, बट व्हाट अबाउट प्रोजेस्टेरॉन? दिस वन, इट्स सेफर, लेकिन व्हाट काइंड एंड व्हाट ब्रांड ऑफ पिल्स टू टेक इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विथ योर डॉक्टर। अगर ये डिस्कशन नहीं हुआ तो पिल्स लेना रिस्की रहेगा, क्योंकि ऐसे में साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। But it's a well thought out decision, and if it's informed, then your risks are actually super minimized. आप कन्विंस नहीं हुए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, बर्थ कंट्रोल पिल्स आर नॉट फॉर यू, देन डोंट वरी, दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। पिल्स के अलावा क्या ऑप्शंस होते हैं? हो सकता है कि रोज पिल लेना आपके लिए स्ट्रेसफुल है, तो आप ये ऑप्शंस में से कोई चुन सकते हैं। कॉन्डम्स, ये एक सिंपल ऑप्शन है। ये प्रेगनेंसी के साथ साथ STI से भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं आपको, बस हर समय तरीके से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर टी या IUCD ये एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन होता है। एक बार लगवा दिया, फिर सालों तक डेली या मंथली टेंशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो हार्मोन्स नहीं लेना चाहते हैं, बट अगर आपके पीरियड्स पेनफुल और हैवी हैं, ये उसको और भी पेनफुल और हैवी कर सकता है। सो ध्यान से चूज़ करना इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टेबल, ये कॉन्ट्रासेप्शन एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है जो लगभग 3 महीने तक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करता है। रोज़ पिल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और बंद करने के बाद फर्टिलिटी वापस आने में कुछ महीने लग सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन डॉक्टर के गाइडेंस से ही चूज़ किया जाता है। देन यू हैव इम्प्लांट्स। ये एक छोटी सी रॉड होती है जो स्किन के नीचे लगाई जाती है और 3 से 5 साल तक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करती है। निकालने के बाद फर्टिलिटी रिलेटिवली जल्दी वापस आ जाती है। और फिर इमरजेंसी पिल भी होती है जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं। बॉटम लाइन ये है, पिल सिर्फ एक ऑप्शन है, ये कंपलसरी नहीं है। हर बॉडी अलग होती है, इसलिए बेस्ट मेथड वो होता है जो आपकी लाइफस्टाइल और कंफर्ट के साथ मैच करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आपको कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। और पायल को भी मैं यही कहूँगी कि अगर उसे अपनी बर्थ कंट्रोल पिल्स की जर्नी स्टार्ट करनी है तो स्टेप 1, माइंडसेट शिफ्ट। बर्थ कंट्रोल पिल्स डू नॉट इक्वल इनफर्टिलिटी। अगर STI का रिस्क नहीं है एंड KLPD अवॉइड करना है तो पिल्स आर अ ग्रेट ऑप्शन। स्टेप 2, कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट, उसे खुद से फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर के पास जाएं, अपनी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में सही से डिस्कशन करें, ताकि उसके बॉडी, लाइफस्टाइल और नीड्स के हिसाब से राइट पिल या राइट ऑप्शन उसे प्रिस्क्राइब हो। स्टेप 3, मेक इट अ हैबिट। उसे पिल को डेली सेम टाइम पर लेना होगा। एक दिन गोली मिस हुई तो इट्स फाइन, बट अगर ये उसके लिए डिफ़िकल्ट है तो दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स ट्राई करने हैं। स्टेप 4, फैमिली प्लानिंग। बर्थ कंट्रोल पिल्स सिर्फ एक प्रेगनेंसी अवॉइड करने का मेथड ही नहीं है, पर इट्स अ पावरफुल टूल विच यू कैन यूज फॉर फ्यूचर फैमिली प्लानिंग। तो सवाल ये नहीं है कि पायल पिल ले या ना ले, सवाल ये है कि क्या पायल अपनी बॉडी के लिए इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले रही है। और वही हर वुमन के लिए सबसे सही स्टेप होता है। अगर आप पायल से रिलेट कर पाते हैं एंड डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो पिंकी प्रॉमिस ऐप पर डॉक्टर आपका वेट कर रहे हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट आस्क पिंकी प्रॉमिस।